आज 45वीं शब्दी है, उसको करना है। गोरखनाथ जी ने अलग अलग समय पर क्या कहा, जैसे कबीर के दोहे, रहीम के, वृंदलाल के, जैसे तुलसी गोस्वामी जी की चौपाइयां हैं, इसी तरह गोरखनाथ जी की शब्दियां हैं, सेइंग्स ऑफ गुरु गोरखनाथ। 45वीं शब्दी में कह रहे हैं, गिरही सो जो गिर है काया, अभ्यंतर की त्यागे माया, सहज सील का दरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। वो कहते हैं मेरा जो योगी है वो घर गृहस्थी वाला नहीं होता। योगी मुक्त होते हैं, किसी बंधन में नहीं होते, गीत गाता चल बस रमते हैं, जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि उसका कोई घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, गृहस्थी संत है, तो गिरही सो जो गिरहे काया, वो अपनी काया को वश में रखता है। ये नहीं कुछ भी देख लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुन लिया, उसको नियंत्रण है। दो आंख है, दिखता एक है, दो कान है, श्रुति एक है, दो नथुने हैं, सुगंधी एक है। इसी तरह वो एक में रमा रहता है, वो एक को जानता है, ब्रह्म को। उसकी काया उसके वश में है। नहीं बैठे बैठे पैर का अंगूठा ही हिल रहा है, मंजे पे बैठे टांगे ही हिला रहे हैं। लो कोई आएगा तो वो प्योना ऑर्केस्ट्रा की वो बह जाए यार टेक के कि मारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, और इरिटेशन होती यार, ये कि तुम्बे उजाड़ दे। अब सोम क्या देता है, खड़ा होगा तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, आदत पड़ गई। ये गंदी आदतें छोड़नी है, अपने शरीर को वश में रखना। गिरही सो जो गिर है काया, अभ्यंतर की त्यागे माया। सिर्फ शरीर पर ही नहीं, मन पर भी उसका नियंत्रण है। भीतर माया का प्रवेश उस पर होता नहीं, भीतर भी उसका जद सत है। जब भगवान राम के दादा राजा आज तबेले में खड़े थे, अस्तबल में आ गया साधु सच्चा, का भिक्षाम देही, क्या तेरे को अकल नहीं, यहाँ भिक्षा मिलती है, ला भाई। तो एक बोक चाके कोड़े दी लिद पाटी चोली, कहा राजन तेरा दान फलीभूत हो। बड़े साल बाद जब तो राजा आज गया जंगल च, देखे भी तो बो बड़ी होती हुई थी, इतनी लिद, ये क्या है, घोड़ा तो कोई दिखाई नहीं देता। बगल में देखा तो वहां ऋषि का आश्रम, ये क्या है, का तुम्हारा दान है, ये लीद फैल रही है, क्या करना होगा, क्या इसको खाना होगा, का खाना होगा, कहा जो दिया है वो तो खाना, मेरे को खाने के लिए दिया था ना। दान फलीभूत होता है, कुछ भी दो। अब कहे इसका उपाय बताओ गुरुजी, मेरे को माफ कर दो। कहा अपनी निंदा करा, जितनी निंदा हो सके। अब राजा अज ने क्या किया, एक इधर ली शराबी की, एक इधर ली कंधे की सपोर्ट, आधी बोतल शराब की, आधी ऊपर गिरा के उजा रहा है। अब सब कह रहे देखो ये कितना अच्छा राजा था, देखो शराबी हो गया, शराबियां ना लेंदा है, देखो कैसे ये गालियां बकता है, देखो ये वैश्या के कोठे पे जा रहा है, वैश्यागामी हो गया। तो शाम को जाके देखता वो इतनी ढेरी कम कम होती, कम इतनी कम रहेगी, इतनी सी रहेगी। महाराज जी अब तो लोग इतनी निंदा करते हैं, हाँ अपनी जुबान से विष्टा गंदगी खाते हैं। निंदा पली किसी की नहीं, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना नंद का, नरके कोर पवन। जो किसी की निंदा करता है उसका 1.25 महीने का जाप, शुभ कर्म उसके खाते में चले जाते हैं, चाहे वो जाप 2 साल में पूरा हो। नहीं करनी चाहिए निंदा। का महाराज
ऐसा है कि ये नहीं कम हो रही। कहा राजन, जो ब्याज है वो माफ हो सकता है, मूल थोड़ी है तो तेनू खानी पैनी। हाँ, ये भी कम हो सकती है यदि कोई संत तेरी निंदा कर दे। अब वेश बदल के सुपच ऋषि के आश्रम में चला गया राजा आज, और वहां कहने लगा, देखो हमारे राजा आज को क्या हुआ, वैश्यागामी हो गया, गालियां बकता है, शराबे पीता है। तो ऋषि सुपच मंद मंद मुस्कुराते, आंखें उन्होंने खोली नहीं। कहा, राजा आज तेरे को लगता है कि ये जो तेरी लीद का एक बुक है मैं खा लूंगा, मैंने नहीं निंदा तेरी करनी, चले जाओ मेरे भाई। अज सरोवे भिख्या पाए, ऐसी दर गए मिले सजाए। राजा आज कौन था? दशरथ के बाप श्री राम के दादा बाबा। राम दा दादा ता बख्शा नहीं गया तो उसी केड़ी खेत दी मुड़ी पाई। पाप करन तो जके हो, गिरही सो जो गिरहे काया, अभ्यंतर की त्यागे माया। भीतर भी साफ सफाई है, भीतर भी इतनी क्लैरिटी है कि माया असर नहीं करती। कोई कितना बहला फुसला ले, संत अडिग हैं, अडोल हैं, अपनी पगडंडी छोड़ेंगे नहीं रास्ता सत्य का। सहजशील का धरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। उसका सहजशील है, सहनशील है वो। ऐसे लगता है कि ये टॉलरेंस का रूप है पर्सोनिफाइड। यदि किसी ने चलते फिरते सहनशीलता को देखना है कि सहनशीलता कैसी होती है, वो संतों को देख ले, नाथों को देख ले, ये ऐसे होते हैं। उनका स्वभाव ही, उनका रूप ही ऐसा हो गया। वो बड़े सहनशील हैं, उनमें बड़ा शील है, उनमें अपने आप पर नियंत्रण है। वो किसी भी सूरत में उस रास्ते को छोड़ते नहीं, सत्य के रास्ते को। तो जो ऐसा है उसी के लिए ब्रह्म प्रकटता है। पार्वती ने कहा, क्या आप तीर्थों में जाते हो? ये देखो वो जेब काट रहा है, वो देखो वो बैठा था, वो देखो उसकी चीज उठा के ले गया, वो देखो वो 1 रुपए की चीज 10 की बेच रहा है। तो शिव ने कहा, भी बता देता हूँ। कोड़ी का रूप धर लिया, विश्वमोहनी पार्वती सुंदरी साथ में बैठी हुई है। अब जो आए वो कहे, क्या अपना जवानी का ये सारा पीरियड खराब कर रही, हमारे साथ चल ऐश कराएंगे। हाँ, सब ऐसे बोल रहे हैं। तो पार्वती कह रही है, इन लोगों के टुच्चे लुच्चों के लिए तीर्थों में आते हो क्या? अब बैठी रहे, थोड़ी देर तो बैठ। और कोई कुछ बोले, कोई कुछ। इतने में गोस्वामी जी आ गए, आकर के चरण स्पर्श किए, माता आप धन्य हो। रोम रोम से कोड ये पी कि ये मवाद खून चोरा है, फिर भी ऐसे पति की सेवा करे पतिव्रता। आप तो साक्षात पार्वती हो, महासती हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सिर पे भी हाथ रख दो, मेरे को भी इतना राम के प्रति समर्पण मिल जाए। किणका मात्र संतान दी हार तोड़ दे, हम पापी भी गतवाए। तब रो पड़ी पार्वती। शिव ने कहा, ऐसे लोगों के लिए आता हूं, कोई एक भी हो गुंजाइश हो मैं वहां चला जाता हूं। तो सहनशीलता का, शील का, अच्छे स्वभाव का, कैरेक्टर का साक्षात रूप गोस्वामी जी महाराज। सहजशील का धरे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। ऐसे संत, ऐसे मेरे नाथ सिद्ध योगी उगड़, वो तो गंगा के नीर की तरह पवित्र हैं। केवल पवित्र ही नहीं है, उनके संपर्क में जो आएंगे तो उनको भी पावन पवित्र कर देंगे, उनके भी पाप वो नष्ट हो जाएंगे। उनको देखने मात्र से मन से कामना वासना चली जाएगी। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना। मन में कोई कामना ही नहीं, वो पूरी हो जाएगी, हट जाएगी, वासना हट जाएगी, उपासना शुरू हो जाएगी। ऐसे संतों के सानिध्य में रहना चाहिए। ऐसे संत मिले और हम उनका संग कर सके, उनकी बात मान सके। मां गायत्री से